हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एम.एल. अग्रवाल क्लास 7th की चैप्टर 13 से पेरीमीटर एरिया का चेक योर प्रोग्रेस सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ द पाथ। क्लियर। तो हमें एक रेक्टेंगल पार्क कह रहा है, तो ये मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगल पार्क है, ठीक है, ये आपका पार्क है। अब कह रहा है कि रेक्टेंगल पार्क जो है वो 125 लेंथ एंड 65 मीटर ब्रेथ का है, ठीक है। इसके चारों तरफ 3 मीटर वाइड पाथ बना है ना, तो इसके ये रेक्टेंगल पाथ है, तो रेक्टेंगल के चारों रोड बनेगा तो रेक्टेंगल ही शेप होगा। तो ये रेक्टेंगल पाथ है जो कि 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है, वाइड है, तो 3 मीटर। क्लियर। ऑल साइड में ये 3 मीटर है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया ऑफ पाथ है ना, एरिया ऑफ पाथ निकालने हैं। तो एरिया ऑफ पाथ हम कैसे करेंगे, पहले हमें लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये स्मॉल पार्क जो ये हमारा, इसका लेंथ, ये जो हमारा पार्क है इसका लेंथ 125 मीटर है और ये इधर 3 मीटर है, इधर 3 मीटर। तो ये जो रेक्टेंगल बड़ा सा जो रेक्टेंगल हमारा, यानी कि जो हमारा पाथ है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 125 में हम क्या करेंगे 125 प्लस ये इधर 3 और प्लस इधर का 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल निकल जाएगा। इसी तरह से इसका हम ब्रेथ निकाल लेंगे। तो ब्रेथ हमारा कितना है स्मॉल रेक्टेंगल का 65। तो इस ऊपर भी 3 मीटर एक्स्ट्रा है, नीचे भी 3 मीटर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे 65 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। तो 65 प्लस 3 कर देंगे तो हमें इसका बिग रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल जाएगा। देन हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ में हम निकालेंगे जो हमारा आउटर रेक्टेंगल है ना, बाहर के रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ एरिया मिल जाए ना। ये पूरा मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, बीच के पार्ट को जब आप कट करोगे तभी तो मेरे बाहर का पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से पार्क का एरिया माइनस कर देंगे। जब पार्क का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ओनली पाथ का एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लेंथ निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, इनर का तो दिया हुआ है, आउटर का निकालने, तो आउटर का हम क्या लिखेंगे 125 प्लस 3 तो 125 प्लस 3 इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाता है हमारा 131 मीटर, ठीक है। ये हमारा लेंथ कितना हो गया 131 मीटर लेंथ हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इक्वल टू 65 प्लस 3 तो इन सबको ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 71 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ हमारा कितना हो गया इक्वल टू 71 मीटर। क्लियर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू है ना, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, या पार्क भी लिख सकते हैं। चलिए पार्क लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल इंटू बी माइनस एरिया ऑफ पार्क, ये भी एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आउटर रेक्टेंगल का लेंथ हमारा है 131 एंड ब्रेथ 71, तो वही हम लिखेंगे 131 मल्टीप्लाई 71 माइनस इनर का, तो इनर रेक्टेंगल ये है 125 एंड 65, तो 125 मल्टीप्लाई 65। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9301 माइनस 125 इंटू 65 इक्वल टू 8125। Now we can subtract it, then we will get 1176 meter square, ठीक है, which is our answer. Next question 2 is in the adjoining figure all adjacent line segments are at right angles. Find the area of shaded region and area of unshaded region. तो ये हमारा फिगर है, तो रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होंगे ये सारे, ठीक है। अब हमें शेडेड रीजन, जो हमारा शेडेड रीजन है ये पाथ, इसका हमें एरिया निकालने हैं, ठीक है। तो इस पाथ में यहाँ हम समझते हैं कोई, ठीक है। तो देखिए
तो ये हमारा एक रेक्टेंगल ये एक रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये है, और जो ये बीच में ये कॉमन है ना, इधर से भी ये सेंटर में आ रहा है और इस पाथ में भी ये सेंटर में है। तो हमें ये, और ये सारा आपका शेडेड है, ये हमारा क्या है, शेडेड रीजन है, ठीक है। तो हमें इसी का एरिया निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम इस क्या करेंगे, यहाँ इसका एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया एंड ये रेक्टेंगल, तो इसे हम एक रेक्टेंगल 1 मान लेते हैं और इसे हम रेक्टेंगल 2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 को प्लस कर लेंगे और ये जो हमारा कॉमन एरिया है उसे माइनस कर देंगे, तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे फर्स्ट में हम लिख लेंगे, और हाँ इसमें एक चीज़ और है, इसका यहाँ देखिए, ये जो रेक्टेंगल 1 है ना, रेक्टेंगल 1 में हमारा लेंथ ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ये हमारा लेंथ है, ठीक है। ये जो बिग रेक्टेंगल है इसमें लेंथ 22 मीटर है, तो यही 22 मीटर इसका लेंथ हो गया। इस रेक्टेंगल 1 का ब्रेथ 14 मीटर है, तो ये जो रेक्टेंगल 2 है इसका ब्रेथ 14 मीटर हो गया, ठीक है। और वाइड ये 2 मीटर, रेक्टेंगल 2 मीटर वाइड है एंड रेक्टेंगल 1 3 मीटर वाइड दिया है, ठीक है। तो आइए बनाते हुए इसे हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, तो इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल इंटू बी, सॉरी ये प्लस करेंगे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 और ये माइनस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट, ठीक है। ये कॉमन पार्ट, ये दोनों रेक्टेंगल को प्लस करेंगे, कॉमन पार्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो देखिए रेक्टेंगल 1, तो रेक्टेंगल 1 में लेंथ हमारा 22, यही 22 इसका लेंथ हो गया एंड ब्रेथ कितना है 3, तो वही हम लिखेंगे 22 × 3 प्लस, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, तो रेक्टेंगल 2 का यह 14 मीटर है ना, रेक्टेंगल 2 में कितना हमारा लेंथ मान लेंगे, इसमें हम 14 मीटर ये हमारा हो गया और ब्रेथ 2 मीटर, तो यही हम लिखेंगे 14 × 2 माइनस, अब यहाँ देखिए कॉमन एरिया में, तो ये वाइड है 2 मीटर एंड इसका ब्रेथ कितना है, ये 3 मीटर, ठीक है। तो यही लिख लेंगे 2 × 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 22 × 3 66 प्लस 14 2 = 28 माइनस 6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करके -6 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, सेकेंड क्वेश्चन में जो अनशेडेड रीजन है ना, ये ट्राइंगल है, इसका अनशेडेड कौन है, ये 1 2 3 4 अनशेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के सिर्फ ओनली यही पार्ट हमें चाहिए, है ना। तो इसका एरिया कितना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बिग रेक्टेंगल है ना, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये शेडेड का एरिया जो भी हमने फाइंड आउट किया उसे माइनस कर देंगे। तो मान लो ये रेक्टेंगल आपका ये एक शीट है कार्डबोर्ड, है ना, इसमें से इस तरीके से आप डिजाइन कट कर लिए, तो हमारे पास क्या बच गया, ये पार्ट बच गए, तो जो पार्ट बचे उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल में से जो आपने कट किया उसे माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट हमारा निकल जाएगा, क्लियर। तो आइए अब इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इक्वल टू, रीजन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, ठीक है। बिग रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन को माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। यहाँ पार्ट भी आप लिख सकते हो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी 22 एंड 14, तो एल इंटू बी क्या लिखेंगे 22 × 14 माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन 88 हमने अभी निकाला, तो ये 88। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 14 से, तो आ जाएगा 308 माइनस 88 इक्वल टू 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन 3 फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इक्वल टू 2 मीटर, हाइट इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। बेस एंड हाइट दिया है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ
ट्राइंगल में साइन भी ऐसे लिख दे सकते हैं, है ना। तो फार्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 2 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, बस इसे लिख लेंगे 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हाइट 1.5 मीटर। अब देखिए 2 से हमारा 2 डिवाइड हो गया तो क्या बच गया 1.5, तो यही हमारा आंसर हो गया, इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इट्स सेकेंड पार्ट इज बेस 3.4 मीटर एंड हाइट 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं बेस दिया, हाइट भी दिया है, बट यूनिट अलग है, यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं हाइट को कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये हाइट हमारा है 90 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 90/100, 0 से 0 डिवाइड, तो इक्वल टू हमारा हो गया 0.9 मीटर। ठीक है, अब हाइट आ गया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। तो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस 3.4 है, तो 3.4 मल्टीप्लाई हाइट हमारा हो गया 0.9 मीटर है, तो 0.9 यहाँ 0 लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम 2 से 3.4 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.4 हो जाएगा ना, 2 7 = 14, तो 1.4। नाउ वी मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.9, ओके 0.9, 1.4 मल्टीप्लाई 0.9, तो इज इक्वल टू 1.53 मीटर स्क्वायर। दिस इज आर answer. Clear? Now question 4 is in the adjoining figure PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR. अब यहाँ फिगर में देखिए ये PQRS पैरेललोग्राम है, इसमें हमें कह रहा है कि QM, तो QM हाइट है, हाइट कहाँ है SM SR पे, है ना। QM और SR M इक्वल टू M क्या है 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, तो ये हमारा हाइट है, तो ये हाइट कहाँ है ड्रॉप कर रहा है SR पे, तो SR हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब हमें कह रहा है Q to SR एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS। ठीक है, अब Q से कह रहा है QN। ठीक है, अब ये देखिए ये QN हाइट हो गया, तो ये कहाँ ड्रॉप हो रहा है PS पे। ठीक है, तो PS इसमें QN के लिए PS हमारा बेस हो गया एंड QN हाइट हो गया। ठीक है, अब करा इफ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR 12 सेंटीमीटर। आइए यहाँ पेज पे समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फिगर है, इसमें हमें कह रहा है कि SR 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दे रहा है 12 सेंटीमीटर। देन हमें बोला जा रहा है कि हाइट हमारा PS 8 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा PS है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर होंगे एंड ये QM ये जो हमारी हाइट है इसके आपको दे रहा है 7.6 मीटर, तो ये हमारा है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS निकालने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, जो है PQRS इसका हमें एरिया निकालने हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे फर्स्ट में, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है 20 बेस इंटू हाइट, H फॉर हाइट भी लिख सकते हैं, HT भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लिख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में बेस हमारा कौन सा है ना, PQRS के लिए हाइट यहाँ ड्रॉप हो रही है और इसका लेंथ हमें दे रखा है, तो पहले हम इसी हाइट से बना लेते हैं। तो ये SR पे बेस इसका हो गया, तो हम लिख लेंगे SR मल्टीप्लाई QM, ये हाइट हो गया, तो QM। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो SR है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू QM हमारा है 7.6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एरिया 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, तो सेकेंड पार्ट में आपको हमसे लेंथ ऑफ QN पूछा जा रहा है ना, ये QN इसका लेंथ हमें निकालने हैं। बेस पता है हमें 8 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ हमें निकालने हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ये हमारा कितना है 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें इसकी फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या हो गया, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 91.2। ठीक है, तो बेस हमें पता है 8, तो लिख लेंगे हम 8 मल्टीप्लाई हाइट हमारा QN, है ना, तो इसका नेम लिख लेंगे QN इक्वल टू 91.2। अब QN को स्टॉप कर लेंगे एंड यहाँ 91.2 बाय 8 हो गया। अब 8 से 91.2 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 11.4। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो QN की हाइट कितना निकल गया, 11.4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5 इज क्वेश्चन 5 फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर, ये आपको ट्राइंगल दे रखा है, ये बुक में जो फिगर है वही मैंने लिया है। तो ये ट्राइंगल ABC आपका दिए हुआ है, जिसमें AC 4 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये पॉइंट A का 90 डिग्री AB पे, तो AB हमारा बेस, AC हाइट हो गया। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट D के लिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, तो ये हाइट AD हाइट कहाँ ड्रॉप हो रहा है, CB पे, तो CB यहाँ हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये AD हाइट हमारा है। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देने हैं। तो आइए फर्स्ट हम ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इक्वल टू, तो ABC के लिए देखिए बेस क्या हमारा 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, तो वही लिख 1/2 इंटू बेस 3 इंटू हाइट 4। अब यहाँ 2 से 2 2 जा 4, तो हमारे कितने हो गए, 3 2 जा 6, तो ये हमारा आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ABC का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करने हैं लेंथ ऑफ BC। अब ये BC लेंथ, ठीक है, तो 2 पार्ट्स तो हमें पता है, 2 साइड मालूम है 4 AC एंड AB हमें मालूम है CB निकालना है। तो ईजी है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, पीक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमें निकालने हैं, तो हाइपोटेनस का नेम पहले लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर CA, तो हम वही लिख लेते हैं ABC। हाँ, तो हम लिख लेंगे बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, है ना, AC लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस बेस हमारा AB का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो BC तो हमें फाइंड आउट करने हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस AB 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू BC का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 9, तो ये हो गया 16 प्लस 9 25। अब देखिए BC स्क्वायर 25, बट हमें ओनली BC चाहिए, तो हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाने हैं हमें, तो ये 25 रूट में आ जाएगा, √25। देन BC इक्वल टू, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे भी 5 5 जा 25, एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, तो BC हमारा 5 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये रूट हटाने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ मैंने किया √25, तो इसको और यहाँ पे और करके मैं समझा देती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, BC स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर डिवाइड हो गए, तो सीधा BC इक्वल टू 5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं और रूट के अंदर डाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो BC 5 हो गए 5 सेंटीमीटर, तो हमारे BC का लेंथ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना, ये BC, यहाँ से BC का लेंथ हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में हमें यही पूछा जा रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC।
है ना। इसे थर्ड पार्ट को मैं यहीं सॉल्व करती हूँ, जिससे फिगर दिखाई देगा सामने में, ठीक है। तो देखिए ए बी सी तो हमारा ट्राइंगल, अब हमें करा है ए टू बी सी। तो यहाँ देखिए ए से बी सी पे लैंड कर रहा है ना। बी सी पे कौन सा अल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री, तो बी सी पे 90 डिग्री ड्रॉप आउट हो रहा है, तो किस पे हो रहा है, बी सी। तो बी सी हमारा बेस हो गया। अब हमें ये ए टू डी, ए डी है ना, इसका हमें लेंथ हाइट पता करने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेंथ ऑफ ए डी ये हमें निकालने हैं, जो ए से बी सी पे जा रहा है। तो ए से बी सी पे क्या जा रहा है, ए डी जा रहा है। तो हमें एरिया पता ही है, एरिया भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसी के फार्मूला पे हम ए डी का निकाल लेंगे लेंथ, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने कितना निकाला था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही लिख लेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला लिख लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 1/2 इंटू, अब बेस हमारा क्या हो गया इसके लिए, है ना। ये जो ए डी हमारा है ड्रॉप आउट, है ना, ए डी ड्रॉप कहाँ रहा है, बी सी पे। तो बी सी हमारा बेस हो गया। तो हम लिख लेंगे बी सी मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट ए डी हो गए, तो इंटू ए डी इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब हम हाफ इंटू बी सी, तो हमें बी सी हमने कितना निकाल लिया, देखिए बी सी 5 सेंटीमीटर निकाला। तो यहाँ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई ए डी, तो हमें निकालना ही है। तो ये ए डी इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए डी को स्टॉप कर लेंगे एंड 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जो कि ऊपर आ जाएगा, एंड ये 5 हमारा नीचे आ गया, ठीक है। तो कितने हो गए, ए डी इक्वल टू 6 2 जार 12/5, ठीक है। अब 5 से 12 को हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो ए डी ये हाइट, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड क्या हो गया, 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें कह रहा है कि इसका एरिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर है इफ़ वन ऑफ इट्स लेग इज 12 सेंटीमीटर। तो एक लेग यहाँ 12 सेंटीमीटर दिए हुआ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, क्लियर। तो आइए पहले हम फिगर का नेम ले लेते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है, तो ए बी सी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हमें एरिया दिए हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो पहले हम वही लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इक्वल टू, ये हमें दिया है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 54। तो 1/2 इंटू, अब बेस क्या हो गया, अब देखिए 90 डिग्री कहाँ ड्रॉप हो रहा है, बी सी पे, है ना। तो बी सी हमारा बेस हो गया। तो बी सी मल्टीप्लाई हाइट ए बी, ये होगा ए बी इक्वल टू 54। तब हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 इंटू बी सी तो हमारा दिया नहीं है, तो लिखेंगे बी सी मल्टीप्लाई ए बी है 12 इक्वल टू 54, ठीक है। तो अब हम बी सी निकाल लेते हैं और ऐसे यहाँ डिवाइड पहले हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 6 जार 12, तो बी सी इंटू 6 इक्वल टू 54। तो अब हम बी सी को स्टॉप कर लेंगे, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो 54/6, 6 9 जार 54, तो ये हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया हमारे 9 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी फाइंड करेंगे, है ना। पहले बी सी ये हो गए हमारे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर निकालने तो ऑल साइड चाहिए, बट यहाँ अभी भी हमें एक साइड मालूम नहीं है। तो ये एक साइड निकाल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो थर्ड एक साइड हमें निकालना है। जब साइड हम कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो अब हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कौन हमारा ए सी, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ए सी तो है नहीं, तो ए सी तो ऐसे ही लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, तो ए बी हमारा कितना आया है
ए बी है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमने निकाला 9 का स्क्वायर, ठीक है। देन अगेन ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 प्लस 81, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 81, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 225, बट हमें ओनली ए सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे 225। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी हमारा 15 सेंटीमीटर, तो ए सी यहाँ है तो ये हमारे आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों साइड मालूम है तो पेरीमीटर हम निकाल लेंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है, पेरीमीटर निकालने ट्राइंगल का। तो हम लिखेंगे नाउ पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ऑल साइड को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे 12 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है। इन तीनों को ऐड कीजिए तो ये हमारा हो गया 36 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।